चलिए अब पढ़ते हैं एनर्जी बैंड थ्योरी के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि रियलिटी में आइसोलेटेड एटम एग्जिस्ट नहीं करते हैं। आइसोलेटेड एटम के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस बात पर निर्भर करती है कि वो किस ऑर्बिट पर रिवॉल्व कर रहा है। यहाँ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल प्रेजेंट होते हैं, लेकिन क्रिस्टल में एटम्स काफ़ी क्लोज होते हैं और हर एटम का एक यूनिक पोजीशन होता है। यहाँ एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन या उसके न्यूक्लियस से इंटरेक्ट करता है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी इंटरेक्शन हो रहे हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसीलिए क्रिस्टल में हर इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट एनर्जी लेवल होता है। इसीलिए यहाँ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि एनर्जी बैंड के रूप में होते हैं। देखिए, बेसिकली दो प्रकार के हमें बैंड देखने को मिलते हैं, कंडक्शन और वैलेंस बैंड। अगर मैं वैलेंस बैंड की बात करूँ, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन contains a series of energy level and forms a energy band known as valence band. It is the highest occupied energy band. Valence electrons मतलब outermost cell electrons ये सीरीज ऑफ एनर्जी लेवल कंटेन करते हैं और इसकी वजह से ये एक एनर्जी बैंड बनाते हैं। इन्हीं को हम बोलते हैं वैलेंस बैंड एंड इट इज़ द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी बैंड। वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अगर बात की जाए कंडक्शन बैंड की, तो दिस बैंड बेसिकली कंटेन्स मोबाइल चार्ज कैरियर। मतलब यहाँ पर मैं आपको इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के बारे में बात कर रहा हूँ। दिस बैंड मे बी पार्शली ऑक्यूपाइड और वेकेंट। इट इज़ द लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड एनर्जी बैंड और इस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। और इन दोनों के जो बीच का जो गैप है इसको हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। और अगर मैं बात करूं सिलिकॉन की तो उसकी वैल्यू है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मैं अगर जर्मेनियम की बात करूं तो इसकी वैल्यू है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी बैंड थ्योरी को समझाने के लिए मैंने आपको इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर का एग्जांपल दिया है। अगर इंसुलेटर की बात करें तो यहाँ पे कंडक्शन और वैलेंसी बैंड के जो बीच में जो फॉरबिडन गैप है वो काफ़ी बड़ा है। इस गैप के ज़्यादा होने की वजह से हमें बहुत ज़्यादा थर्मल एनर्जी देनी पड़ेगी to move the electrons of valence band to the conduction band. Because of this reason, insulator do not allow electricity to pass through them. आपने देखा होगा जब इलेक्ट्रीशियन काम करते हैं तो रबड़ के ग्लव्स पहनते हैं। इसके प्रमुख एग्जाम्पल हैं वुड, डायमंड। अगर बात की जाए कंडक्टर की तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे पर ओवरलैप है और यही कारण है कि बहुत आसानी से जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन होते हैं जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं एंड दैट इज़ द रीज़न वाई कंडक्टर अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। और इसके प्रमुख एग्जांपल हैं कॉपर एंड एल्युमिनियम। अगर बात की जाए सेमीकंडक्टर की तो ये थोड़ा डिफरेंटली बिहेव करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंडक्शन और वैलेंस बैंड के बीच में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो इंसुलेटर के मुकाबले में कम है। देखिए, रूम टेम्परेचर में सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इतनी बढ़िया नहीं होती, लेकिन अगर आप टेम्परेचर को रेज़ करेंगे तो थर्मल एनर्जी गेन करने के बाद वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आसानी से जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे। चलिए सिलिकॉन का एग्जांपल लेते हैं। सिलिकॉन के लिए फॉरबिडन एनर्जी गैप की वैल्यू है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और कंडक्शन बैंड के लिए इसकी वैल्यू है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वैलेंस बैंड के लिए इसकी वैल्यू है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फॉरबिडन एनर्जी गैप की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज़ इक्वल टू 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि अगर हम इसे 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक की एनर्जीज को देते हैं तो इसकी वजह से जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं इस एनर्जी को गेन करेंगे और आसानी से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाएंगे, जिसकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाएगी और सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो भी बढ़ जाएगी।